इस धरती पे हर इंसान जो मेहनत कर रहा है, जिसने चीज़ों को देखा है, वो सफल होना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, वो अच्छा जीवन जीना चाहता है। कोई भी इंसान बेरोज़गार नहीं होना चाहता, गरीब नहीं होना चाहता, पैसा ना होना ये वाली सिचुएशन नहीं चाहता। हर इंसान अच्छा अच्छा चाहता है। ये जो चाहत है, चाहत मतलब हमें मिल जाए, ये सबके अंदर होती है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है। कि मेरा सर्विस हो जाए, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, मेरे पास खुद का घर हो जाए। ये जो पैसों की किल्लत की वजह से घर में परेशानियां चल रही हैं, ये एक झटके में ख़त्म हो जाएं। सबको सबको ये फीलिंग आती है अंदर से। पर फिर भी हमको जीना ही पड़ता है, इस समय के साथ साथ चलना पड़ता है। भले घर में बहुत सारी तकलीफ़ें हों, तकलीफ़ें ना हो, भले तुम्हारे पास नौकरी हो ना हो, भले तुम्हारी पढ़ाई चल रही हो अच्छी ना चल रही हो, लेकिन तुम्हें जीना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। कैलेंडर में शनिवार बीतेगा, रविवार बीतेगा, सोमवार बीतेगा, मंगलवार बीतेगा, कैलेंडर आगे बढ़ता रहेगा। साल दर साल भी बढ़ता रहेगा। 2024 बीता, 25 बीता, 26 भी बीतेगा, 27 भी बीतेगा। बट ये एक चीज़ समझ के देखो कि तुम डेडिकेशंस के साथ अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हो। कभी तुम उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसाह किया? तुमने अपने अंदर उस चीज़ को बसाया? हमेशा अनसक्सेसफुल वाली स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? हमारे घर के अंदर से, हमारे आप से। हम जो अपने साथ करेंगे वही हमें मिलेगा। विश्वास जो होती है ना, देखो, तुम कुछ अच्छा करने जाओगे, दुनिया भरी पड़ी है नेगेटिव लोगों से, वो तुम्हें पकड़ के पीछे खींचेंगे। आज तुम ये सोचते हो कि ये जो यूट्यूब मिला हुआ है जिस पे हम वीडियोस देखते हैं, ये हमारे भले के लिए नहीं। बहुत बहुत बड़े बड़े राज हैं, ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग अपना भला इससे कर ले जाते हैं। आप ये सोचिए, जो बड़े बड़े टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो सीजीएल इंस्पेक्टर बन गए हैं, जब वो नहीं बने थे, जब वो मेहनत करते थे सर पे पगड़ी बांध के, गरीब घर से आके और दिल्ली मुखर्जी नगर में मेहनत कर रहे हैं, तो उनका एक ड्रीम था ना कि बस किसी तरीके से सर्विस मिल जाए, किसी तरीके से नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। और जब सिलेक्शन हो जाता है, जब जब उनको ज्ञान मिल जाता है, जब समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ नहीं था, तब वो नौकरी नहीं करते हैं, तब उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। तब वो क्या करते हैं? यूट्यूब पे आते हैं, हर 3 महीने में, हर महीने में ये बैच, वो बैच, 999, 699, 599, 499, 199, 99। और ये 99 99 करते करते उनके घर में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो जाता है। उस एक गाड़ी के टायर के अंदर कितने बेरोजगार लोगों का पैसा लगा होगा, ये उस टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आपको इस यूट्यूब पे आके ये दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बेहतरीन चीज़ें करा रहे हैं। दरअसल जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, उस नौकरी में जो परीक्षा है, जो पेपर हमको देना है, जो सिलेबस है, उस चीज़ से आपको कोई जोड़ना नहीं चाहता। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे किसी का किसी से लगाव नहीं है, हर इंसान का पैसे से लगाव है, हर इंसान का। बट कुछ वेले होते हैं, कुछ बहुत अलग होते हैं इस दुनिया से, जो सच बोल जाते हैं, जो लोगों को जिंदा करने के लिए बने हुए हैं। उनके दिमाग में वो चीज़ उनको याद दिलाने के लिए बने हुए हैं कि याद करो बेटा, तुम इस लायक हो, तुम कर सकते हो। तुम किसी के पीछे मत भागो, तुम अपने अंदर की शक्ति को याद करो। याद करो कि तुम अगर चाह लोगे तो हर वो चीज़ जो तुम्हें आज मुश्किल लग रही है वो तुम्हारे हाथ में होगी। तुम्हें गणित मुश्किल लगती है, तुम चाह लो। चाहत, मेहनत भी तो करना है ना उसके साथ। ऐसा थोड़ी ना लेटे लेटे वीडियोस देखते रहो जिंदगी बन जाएगी, नहीं। अंदर अपने यहाँ यहाँ ये जो बुद्धि होती है ना, दिमाग, इसके अंदर बहुत प्रेशर आता है, झेलना सीखो। लड़ाई चल रही है घर में, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, मम्मी पापा को बोल रहे हैं, पापा मम्मी को बोल रहे हैं, वो दोनों मिलके आपको बोल रहे हैं। ये जो मेंटली प्रेशर है, इस प्रेशर में भी आप अपने लक्ष्य को लेके समर्पित हो और मुस्कुरा रहे हो अंदर ही अंदर, मन के अंदर, कि लगेगा लगेगा लगेगा, मेरी भी नौकरी लगेगी, मेरा भी एग्जाम निकलेगा निकलेगा निकलेगा। और एक दिन जब निकलेगा, तब वो मुस्कुराहट जो दिल में, जो अंदर मन में चल रही थी, वो चेहरे पे आएगी। आज जब तुम अनसक्सेसफुल हो, परिवार के चाचा मामा फूफा पड़ोसी सब कहते हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रही है तुम्हारी लड़की, पैसे बर्बाद करवा रहे हो तुम तो, कुछ नहीं होने वाला। अरे बहुत देखी है सरकारी नौकरी, ऐसे थोड़ी ना लगती है। लेकिन जब
तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तुम नौकरी निकाल लोगी तो वही लोग आएंगे, अरे हमें पता था बिटिया बहुत मेहनत करती है, अरे बिटिया जब जन्म हुआ था ना तब हमको पता चल गया था कि ये कुछ अच्छा करेगी, कुछ बड़ा बनेगी। सोचो लोग कैसे बदल जाते हैं। तुम्हें राग और द्वेष की भावना कभी किसी से रखना ही नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हें बहुत बुरा बोलते हैं, तुम्हें लगता है ना कि सबसे बड़े दुश्मन यही हैं, वो रहेंगे दुश्मन, क्योंकि तुम एज ए एक इंसान के रूप में नहीं देखे जाओगे इस धरती पे। तुम एक विलासित वस्तु की तरह देखे जाओगे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो। तुम अगर सोशल सर्विस कर रहे हो लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। जो तुम्हारे माँ बाप हैं वो तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे कि क्या है ये। थोड़ा सा अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, किसी फाइनेंशियल कंडीशन में तुम कहीं इधर उधर झमेले में फंस जाओ, तुम्हें कोर्ट जाना हो, पुलिस थाने जाना हो, सब जगह तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा। कुछ लोग आएंगे अब कमेंट करके जाएंगे कि भैया तुम सरकारी नौकरी के। मैं बताऊं, एक फैक्ट्री में गया, मैं रियल बात बताता हूँ। उन महाशय के दो लड़के थे, दोनों काम कर रहे थे। ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं, छोटी फैक्ट्री है। दो मशीन थी, मशीन में कुछ प्लास्टिक का पार्ट बना रहे थे। मैंने उनसे कहा कि 5 लाख रुपए दो, उसका रेलवे में कमर्शियल कलर की नौकरी लग जाएगी, मजाक में कहा। वो तुरंत राजी हो गए। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहे थे, क्योंकि मैंने उनके कान से, उनके मुंह से बहुत बार सुना, अरे कुछ नहीं रखा सरकारी नौकरी में, देखो हमारा बिजनेस, हमारा धंधा। लेकिन सोचो कि वही इंसान 5 लाख रुपए देकर अपने लड़के के लिए, नौकरी के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसको पता है कि सिक्योरिटी कहाँ पे है, जीवन अच्छा कहाँ पे चलेगा। गवर्नमेंट सर्विस में जीवन अच्छा चलेगा। एक रेलवे के ग्रुप डी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो एज एक लड़की या लड़का, वट एवर, तो तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच में तुम सैलरी उठाओगे। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो हर साल उनको पढ़ने के लिए, मतलब दो बच्चों को मिला के 50 हज़ार रुपये मिलेंगे। तुम्हें मेडिकल की सारी सर्विस मिलेगी, तुम्हें रहने के लिए घर मिलेगा, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। एक दूसरा जन्म हो जाता है अगर तुम सिलेक्शन लेते हो किसी गवर्नमेंट विभाग में। कोई भी नौकरी जब तुम निकालते हो सरकारी, तो एक नया जन्म होता है। तुम हर वो तकलीफ से बाहर निकल जाते हो, समझे। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो, तुमसे नहीं हो रहा है, तो अपने अंदर जो एक आवाज़ उठती है ना, सो जा, फ़ोन चला, रील्स देख, ये कर, उसको नकार दो। और जो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर ये वीडियो चल रही है, एक इंसान तुमसे बात कर रहा है, हाँ तुमसे, उसकी बात को दिल से लगा लो कि कठोर मेहनत किसको कहते हैं। मैथ नहीं आती है, रगड़ के मैथ ही बनाना शुरू करेंगे हम। 2 से 30 तक पहाड़े रटेंगे, 100 बार रटेंगे। तुम्हारे पास समय की कमी है नहीं ना, समय बहुत है। तुम लेट के चाहे वीडियोस देखो, चाहे क्लासेस देखो, तो समय तब भी है। तुम अगर नोटबुक लेके, पेन को लेके तुम लिखना शुरू करो, पहाड़े याद करना शुरू करो, क्यूब याद करना शुरू करो, तुम एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करना शुरू करो, तुम टेंस पढ़ना शुरू करो, तुम जीके जीएस की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस पढ़ना शुरू करो, लिख लिख के पढ़ना शुरू करो। तुम्हें कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है। तुम्हारे यहाँ पे दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन उसकी आदत पड़ जाएगी। सिलेक्शन किन लोगों का होता है, इन्हीं लोगों का होता है जो जो शिद्दत से पीछे पड़ जाते हैं। बाकी तुम स्वतंत्र हो, तुम स्ट्रेटेजी की वीडियोस ढूंढो, तुम सिलेबस की वीडियोस ढूंढो, तुम अच्छे टीचर की वीडियोस ढूंढो, ढूंढते रहो। जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी, खत्म हो जाएगी और तुम यहीं रह जाओगे। आज अभी इसी वक्त अपने आप से दृढ़ निश्चय लो कि रूल ऑफ 100 लगाएंगे, रूल ऑफ 1000 भी लगा देंगे। 100 तो छोड़ो, रूल ऑफ 1000 अगर जिंदगी पे बात आ जाए, मान लो तुम्हारे सामने एक खाई है और तुम्हारे पीछे एक शेर है, तुम खाई पार कर जाओगे। चाहे कैसे भी करो, तुम्हें आता है नहीं आता, तुम करोगे। 10-12 फुट चौड़ा है लेकिन तुम कर जाओगे। उस टाइम तुम्हारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी, वो शक्ति तुम्हारे अंदर ऑलरेडी थी हमेशा से। उसी तरीके से ये सरकारी नौकरी, ये एग्ज़ाम है। सोचो ये एग्ज़ाम निकलते ही तुम्हारे घर में कोई एक ऐसी तकलीफ है जो जो पैसों से दूर हो जाएगी। मान लो, मान लो कोई बहुत गंभीर बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, मैं क्यों बोलूँ कि किसको है। मान लो तुम्हारे परिवार में एक बीमारी है, पैसा नहीं है, 10-12-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं,
उसमें पॉसिबल नहीं है उसका इलाज कराना, और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, तुम उसके बाद क्या कर पाओगे? बहुत कुछ कर पाओगे, तुम अच्छे से उनका इलाज करा पाओगे, उस बीमारी से दूर निकल पाओगे। और ये बीमारी, पैसे ना होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। आज हम किस ज़िंदगी में जी रहे हैं, देख रहे हो ना कि सरकार अपने लिए लड़ रही है, लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हारे तुम्हारे लिए है? नहीं। ना पुलिस तुम्हारे काम आएगी, ना ये देश के लोग तुम्हारे काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप से अपना एक एक नया विकल्प बनाना है, एक एक नई दुनिया बनानी है, और निकल जाओ यहाँ से साइड। इस ये जो कीचड़ भरी हुई ज़िंदगी है ना, गंदी सी, इससे निकलो। चाहे तुम बैंक का एग्ज़ाम क्रैक करो, चाहे तुम रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करो, चाहे तुम एसएससी का, चाहे तुम पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम निकालो और बाहर निकलो इस दलदल से। आज से बंद सब कुछ, सब कुछ बंद। ना रील्स देखोगे, ना शॉर्ट्स देखोगे, ना इंस्टाग्राम चलाओगे, ना फेसबुक चलाओगे, ना व्हाट्सअप पे ज़्यादा टाइम पास करोगे। सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर अड़े रहोगे, पढ़ोगे, सिलेक्शन लोगे और आगे निकलोगे। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।